थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया रिमाइंड करने का। अच्छा जी, कौन दोस्त एक्सप्लेन करेगा कि इलनेस इंडस्ट्री के पास शुगर का और ब्लड प्रेशर का इलाज नहीं है, हमारे पास है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। सर मैं अर्ज करता हूँ जी जी प्लीज। सर, इलनेस इंडस्ट्री के पास से इलाज इसलिए नहीं है कि वो ब्लड के अंदर जो शुगर हमारी बढ़ जाती है ना, सिर्फ उसको ट्रीट कर रहे होते हैं कि उसको कंट्रोल किया जाए। जो मेन रूट काज है, जो मेन वजह है, उसको ट्रीट नहीं कर रहे होते। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मेन रूट काज पे हम काम कर रहे होते हैं। लबलबे से जो इंसुलिन खारिज होती है या कम हो जाती है, बिल्कुल पैदा होना बंद हो जाती है, हम उसको ट्रीट करते हैं। हमारा कैल्शियम, जो हमारे पास मेटाबॉलिक कैल्शियम है, तो हम उसके साथ लबलबे पे अटैक करते हैं। इससे लबलबा जो है वो रिपेयर होता है, इंसुलिन पैदा करनी शुरू कर देता है, जिससे जो ग्लूकोज है वो ब्लड स्ट्रीम से सेल में जाना शुरू हो जाती है। इससे जो है वो शुगर बेहतर होना शुरू हो जाती है। जबकि इलनेस इंडस्ट्री जो है सिर्फ खून के अंदर जो ग्लूकोज बढ़ चुका होता है, शुगर बढ़ चुकी होती है, उसको ट्रीट कर रही होती है। असल वजह, असल रूट काज पे काम नहीं कर रही होती। ठीक है, जी सही सर, है मैं जी। प्लीज इसमें ऐड और करता हूँ। कोई दोस्त इसमें ऐड करें जी, जी सर। थोड़ा जी प्रोफेशनल सर, बातें करें जी। मैंने सर इसके ऊपर काफी काम भी किया, और मैंने मियां इरफान साहब ने, बिलाल शाह साहब ने, हम सब ने। सर जो लबलबा है ये बीटा सेल्स का बना हुआ है, और बीटा सेल्स को तबाह कौन करता है? जब ग्लूकोज बहुत ज्यादा ब्लड के अंदर हो जाता है तो बीटा सेल एफिशिएंसी करता है, यानी कि बीटा सेल हरकत में आता है, अपनी वर्किंग स्टार्ट करता है। तो बीटा सेल जब वर्किंग स्टार्ट करता है तो हमारे बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट कम होने की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। तो जब बीटा सेल अपनी वर्किंग स्टार्ट करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम वो बीटा सेल को डिस्टर्ब करता है, उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, उसके फंक्शन को डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है। और हमारा इम्यून सिस्टम आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि बीटा सेल वो हमारी बॉडी का एक पार्ट है। तो बीटा सेल को हमारा इम्यून सिस्टम एक पैथोजिन के तौर पर आइडेंटिफाई करना शुरू कर देता है। फिर इम्यून सिस्टम बीटा सेल के अगेंस्ट वर्किंग स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से बीटा सेल डेड हो जाता है। बीटा सेल की वर्किंग बहुत स्लो हो जाती है, या बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, या बहुत कम हो जाती है। जब बीटा सेल इंसुलिन खारिज नहीं करेगा, बीटा सेल का काम है इंसुलिन खारिज करना, इम्यून सिस्टम ने उसको पैथोजिन समझ के उसको डिसऑर्डर कर दिया या उसकी वर्किंग को स्लो कर दिया। तो यहाँ ये जड़ है, मेन जो जड़ है जहाँ से हमारी शुगर स्टार्ट हो जाती है। तो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे पास लॉट ऑफ दी प्रोडक्ट मौजूद हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्दी करती है, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम सही वर्किंग करता है, और फिर बीटा सेल भी सही वर्किंग करता है। और फिर आगे जाएं, जब सेल के पास ग्लूकोज जाता है तो अब सेल के पास जब ग्लूकोज पहुंचता है तो रिसेप्टर सेल वहां चौकीदार खड़ा हुआ है, जिसको हम समझ ले वो चौकीदार है। तो रिसेप्टर सेल ने रिसेप्ट करना है, सेंस करना है, और उसकी जो सेंस है वो है कैल्शियम। तो कैल्शियम की बेस पे उसने रिसेप्ट करना है ग्लूकोज को। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज वो एनर्जी की फॉर्म है जो अभी यूटिलाइज नहीं हुई, ये सेल के अंदर जाएगी, केमिकल रिएक्शन होगा, मेटाबॉलिज्म सिस्टम चलेगा, और केमिकल अंदर जाके ये बर्न होंगे, और एपीडी फॉर्म यानी एनर्जी की फॉर्म में वो ग्लूकोज बदलेगा। वह ये कि कैल्शियम की कमी हो गई, इम्यून सिस्टम वीक हो गया, रिसेप्टर सेल ने ग्लूकोज को अंदर जाने नहीं दिया, एनर्जी पैदा हुई नहीं। अब ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम के अंदर ही रहता है, ब्लड सर्कुलेशन में रहता है, जिसकी वजह से फिर ग्लूकोज बढ़ता है, और जिसको हम शुगर के नाम से बोलते हैं। ये है शुगर में टाइप 1 सर। ये सर ये हमने डिस्कस किया था, और इसको आपने सर मिसाल दी थी कि सेल एक चूल्हा है और ग्लूकोज उसका बालन है, तो कैल्शियम वो आग है जो उसे जलाएगी। जी सर। कैल्शियम
इंसुलिन जो है वो सेल का दरवाजा खोलेगी ना। अच्छा मुस्लिम भी आपने बहुत अच्छा कंसेप्ट जो है ना वो डिस्कस किया ना, तो ये कंसेप्ट जो है ना एक तो ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि लिख लिया जाए ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये बताएं, इसको ना आसान बना के बताएं इसको, मतलब आप बता सकते हैं आसान, इसके साथ जो है ना वो चीजें जोड़े ना, जैसे हमने बात की थी कि सेल का दरवाजा बंद होता है ना, उसकी दो वजूहत होती हैं, शुगर टाइप 1 और टाइप 2। एक में क्या होता है, चाबी नहीं होती सेल का दरवाजा खोलने में, एक में चाबी टूटी होती है। ठीक है, तो वो चाबी क्या है, वो इंसुलिन है ना। इंसुलिन आएगी तो सेल का दरवाजा खोलेगी, सेल का दरवाजा खोलेगी तो बाहर वाला जो वो है ग्लूकोज मीठा, वो अंदर जाएगा, अंदर जाके बर्न होगा। ठीक है, तो इस तरह स्टोरी की शक्ल में आप ना थोड़ा वो जो है वो बयान करें और इसे लिखवाएं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डॉक्टर सही साहब हेल्प कर सके या और कोई दोस्त हेल्प कर सके कि इसको ना स्टोरी की शक्ल में आप ना इसको आसान जुबान में जो है ना। अब बीटा सेल आपने कहा, बीटा सेल का नहीं पता, हमें नहीं पता बीटा सेल क्या चीज होती है, इसको स्टोरी के साथ जो है वो जोड़े ना स्टोरी। सर बीटा सेल बेसिकली पेंक्रियाज के सेल हैं। पेंक्रियाज जो है लबलबा है, लबलबा बजाते खुद आप यूं समझ, सर ये सारे दोस्त यूं समझ लें आवाज बीटा पेंक्रियाज। मुस्लिम आवाज, बीटा सेल क्या चीज है? सर बीटा सेल बेसिकली ये पेंक्रियाज के सेल्स हैं। इसको राना भी ऐसे समझे जैसे हम नेफ्रॉन है ना हमारा, ये किडनी सेल है, के सेल्स को हम नेफ्रॉन कहते हैं ना। इस तरह जो नर्व्स के होते हैं उनको न्यूरॉन्स बोलते हैं ना। हर ऑर्गन का अलग अलग सेल का नाम है। तो जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है लबलबा, लबलबे के जो बेसिक सेल्स हैं वो बीटा सेल्स हैं। तो जो हमारी इलनेस इंडस्ट्री है वो कहती है कि जब एक दफा सेल डेड हो जाएगा बीटा सेल्स, तो उसे दोबारा जिंदा या एक्टिव नहीं किया जा सकता, जो हमारी थ्योरी के खिलाफ है, जो हम समझा रहे हैं ना अब। तो इसलिए वो इसको एडमिट नहीं कर रहे होते। बीटा सेल्स बुनियादी तौर पे लबलबे का, पिंक्रियास का इकाई है। जी अच्छा। सर, अब मुस्तफी भाई मतलब आप इंसुलिन की इकाई है या लबलबे की इकाई है? लबलबे की इकाई है, लबलबे की। लबलबे के जो सेल है ना उनको बीटा सेल्स कहते हैं। जैसे हम किडनी के सेल को नेफ्रॉन बोलते हैं कि नेफ्रॉन डैमेज हो गए या किडनी डैमेज हो रहा है। ठीक है। न्यूरॉन हम कहते हैं, जो नर्व्स के सेल्स होते हैं ना उनको हम न्यूरॉन बोलते हैं। तो इसी तरह जो लबलबे का सेल है उसको बीटा सेल बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो बीटा सेल है ये इंसुलिन छोड़ता है? जी, अगर इंसुलिन लबलबा एक्टिव है तो बीटा सेल एक्टिव है, अपना लबलबा इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है। बीटा सेल्स कम हो जाएंगे तो आपका लबलबा इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता। अच्छा सर अस्सलाम वालेकुम सर, राशिद इकबाल बात कर रहा हूँ। सर ये मुस्लिम भाई से कहें कि एक दफा दोबारा रिपीट कर दें और फिर फजल भाई दोबारा इसको लिखवा देते हैं। मतलब इम्पोर्टेंट कांसेप्ट है, बड़ा इम्पोर्टेंट कांसेप्ट है ये ना। हमें थोड़ा ना जूद हजम बनाए, हमें ना, हमें इसको ना टेक्निकल लफ्ज डालें इसमें, टेक्निकल लफ्ज, लेकिन उसके साथ स्टोरी डालें। ठीक है ना सर? वो स्टोरी बन जानी है, एक दफा ये दोबारा रिपीट कर दे, मैं बना देता हूँ सर, मैंने कोई तो काम होगा जी। तारिक भाई थोड़ा सा मैं ऐड करूंगा। माशाल्लाह मुस्तफी साहब ने और जी चौहान साहब ने बड़े आउट क्लास तरीके से ना साइंटिफिकली और लॉजिकली ये एक्सप्लेन करें। वो जो बीटा सेल्स होते हैं ना, यानी जैसे हमारी बॉडी के मतलब कहा जाता है कि ट्रिलियंस ऑफ 5 ट्रिलियन सेल से ना हमारी बॉडी बनती है। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि किडनी के जो सेल्स हैं वो नेफ्रॉन्स कहलाते हैं, और ब्रेन के नर्वस सिस्टम के जो सेल्स हैं वो न्यूरॉन्स कहलाते हैं। तो इसी तरीके से जो हमारा पेंक्रियाज है, लबलबा है, जो इंसुलिन सिक्रीट करता है, यानी लबलबा वो ऑर्गन है जो इंसुलिन सिक्रीट करता है। सही है, सिक्रीट कर, वो लबलबा करोड़ों मतलब उससे बीटा सेल से बनता है। और इस तरह नहीं होता कि एक ही दिन में सारे बीटा सेल डैमेज हो जाए। बीटा सेल्स डैमेज होने में कई साल लगते हैं। ऐसा ऐसा जो है बीटा सेल वो कम होते चले जाते हैं, और लबलबा जो है, जो हमारा पेंक्रियाज है, वो उसकी जो इंसुलिन सेक्रीट करने की सलाहियत है वो कम होती चली जाती है। ऐसा ऐसा कम होती है, एक दिन में नहीं कम होती। अब जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था कि
अमेरिका में हर तीसरा शख्स जो है वो प्री डायबिटिक कंडीशन में है कि उसके बीटा सेल्स डैमेज होना शुरू हुए और इंसुलिन इकरार भाई, की जो सॉरी इकरार भाई, जी। एक क्वेश्चन है कि बीटा सेल डैमेज क्यों होते हैं, स्टार्ट क्यों होता है इनका? बहुत सारे वेरियस फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर होता है वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2 उसका मतलब वो जो पर्टिकुलर हमारा वो पेंक्रियाज है उसमें कोई ना कोई डिसऑर्डर आ जाता है, कोई ना कोई खराबी आ जाती है जिसकी वजह से उसके जो करोड़ों सेल हैं वो ऐसा ऐसा डैमेज होते हैं और उसकी जो सलाहियत है इस इंसुलिन पैदा करने की वो कम होती चली जाती है। लेकिन यूं नहीं होता कि एक ही दिन में सारे बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाए और एक ही दिन में जो पेंक्रियाज है नॉन फंक्शनल हो जाए। उसके ऐसा ऐसा जब इसलिए अब फंक्शनिंग इकरार भाई, इसलिए हम अपनी लैंग्वेज में ना मेडिकल में कहते हैं कि शुगर बनने में साल लगाती है, एक दिन में पैदा नहीं होती। जी सर। अच्छा, अब होता ये है कि जब ऐसा ऐसा उसकी फंक्शनिंग कम होती है, उसकी सलाहियत में कमी आती है, तो उस सूरत हाल को प्री डायबिटिक कंडीशन कहते हैं। अब अमेरिका में हर तीसरा शख्स प्री डायबिटिक कंडीशन में होता है। अच्छा, अमेरिका में ये है क्योंकि वो नेचुरोपैथी की तरफ आ रहे हैं और फिर वहाँ पे ऑब्वियसली कोई ह्यूमन वैल्यूज भी हैं, वहाँ पर जो प्री डायबिटिक कंडीशन वाला शख्स है उसको डायबिटिक डिक्लेयर नहीं किया जाता। उनकी कोशिश ये होती है कि नेचुरल तरीके से उसका रिवर्सल हो सके, कि वो जो सेल्स ऐसा ऐसा डिस्ट्रॉय हो रहे हैं उसकी डिस्ट्रक्शन को पहले स्टेज में रोका जाता है। दूसरे स्टेज में उसकी जो बीटा सेल्स की प्रोडक्शन है वो बढ़ाई जाती है ताकि वो जो लबलबा है उसकी फंक्शनिंग जो है नॉर्मल हो सके। और जब लबलबे की फंक्शनिंग नॉर्मल हो जाती है तो वो जो पेशेंट होता है वो नॉर्मल हो जाता है, वो हमेशा के लिए नॉर्मल इंसान हो जाता है और उसको वो डायबिटिक जो है वो डिक्लेयर नहीं करते। हमारे यहाँ क्या होता है कि जो भी पेशेंट प्री डायबिटिक कंडीशन में होता है जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर साहब उसी दिन उसको दवाई देना शुरू कर देते हैं, या इंसुलिन देना शुरू कर देते हैं, या गोलियां देना शुरू कर देते हैं। अब इस सूरत में क्या होता है कि वो जो लबलबा कुछ ना कुछ इंसुलिन सिक्रीट कर रहा था वो डिपेंडेंट हो जाता है। अब बॉडी क्या करती है, नेचुरल तरीके से वो जो हमारी बॉडी के अंदर शुगर है उसको डिकम्पोज करती है। अच्छा, मतलब एक आर्टिफिशियल तरीके से उसकी डिकम्पोजिशन करती है और वो जो लबलबे की अच्छी खासी फंक्शनिंग होती है वो यूं करें कि डॉर्मेंट हो जाती है। ये नेचर का असूल है कि जो आर्गन, जो सलाहियत, जो एफिशिएंसी, जो कैपेबिलिटी, जो प्रोफिशिएंसी इंसान इस्तेमाल नहीं करता वो डॉर्मेंट हो जाता है, यानी वो ज़ाय हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा अलमिया होता है कि प्री डायबिटिक कंडीशन में हमारे यहाँ डॉक्टर जो है उसके पीछे बड़ी स्टोरी है। इसको इकरार भी आप ऐसे भी लोगों को समझा सकते हैं, आम आदमी को, कि आप बैंक में जब अपना अकाउंट खोलते हैं अगर वो आप एक्टिव रखते हैं तो वो एक्टिव रहता है, अगर आप कुछ अर्सा उसमें काम नहीं करते तो वो बैंक डॉर्मेंट कर देता है आपका अकाउंट। जी सर, सेम हमारी बॉडी नेचुरली ऐसा कर रही होती है। जी सर। तो अब हो क्या रहा है कि वो जो प्री डायबिटिक कंडीशन में करोड़ों लोग हैं उनको भी दवाइयों पे लगा के उनके लबलबे की वो जो कैपेबिलिटी है कुछ ना कुछ इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाली उसको भी खत्म कर दिया जाता है। तो एक तो ये उस सिचुएशन को वो प्री डायबिटिक वालों को डायबिटिक डिक्लेयर कर देते हैं। दूसरा बड़ा अलमिया जो कि अल्लाह ताला माफ करे पाकिस्तान के अंदर शुगर के ऊपर बहुत बड़ा वो कह लें फ्रॉड हो रहा है। असल में बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारे जो बॉडी सेल्स हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं। ये एक दूसरी कंडीशन है। इंसुलिन रेजिस्टेंट जब हो जाते हैं तो हमारे लबलबा इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा होता है, लेकिन उनकी वो जो रिसेप्टर सेल्स के ऊपर मुस्तफी साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे, वो रिसेप्टर सेल जो है ना उसको वो रिसीव नहीं कर पा रहे होते, वो एक और डिसऑर्डर है, उनको भी वो डायबिटिक डिक्लेयर कर देते हैं। और रात को मैं कार्डियोलॉजी गया, डॉक्टर नसरुल्लाह नासिर साहब हमारे उस्ताद हैं, वो 3 दिन से वहाँ पे एडमिट है, मैं 3 दिन से वहाँ पे जा रहा हूँ। तो वहाँ पे शुगर के मुतालिक जो है वो एक पूरी कोटेशन वो मैं शेयर कर दूंगा, वो पढ़िएगा। वो कहते हैं कि ये जो कोकेन है उससे भी ज्यादा खतरनाक है चीनी। इसमें ये बेसिकली एडिक्टिविटी वो पैदा करती है कोकेन, और वो कहते हैं कि कोकेन या हेरोइन तो दिमाग का एक हिस्सा जो है ना उसको फॉर द टाइम बीइंग एक प्लेयरिंग इफेक्ट्स देती है। शुगर पूरे ब्रेन को जो है वो प्लेयरिंग इफेक्ट देती है। और इस पे हम बाकायदा एक अवेयरनेस क्रिएट करें
कि ये जो चीनी है वो सल्फ्यूरिक एसिड से बनती है। वो मैं कोटेशन अभी आप लोगों को कोट करूंगा, कार्डियोलॉजी मुल्तान के अंदर लिखी, वो मैं कि उसकी वजह से कितने ज्यादा डैमेजेस आ रहे हैं। बाकी बड़ा अच्छा वो माशाल्लाह डॉक्टर चौहान साहब और मुस्तफी साहब इसको एक्सप्लेन करें, काइंडली करें आप। ठीक है, इकरार भाई थैंक यू वेरी मच, और आपने बड़ा जेन्युइन अंदाज में किया है। जी सर, थैंक यू। जी सर। अच्छा, अब सर इकरार भाई वाले नोट्स बना लें जी। इस सारी कहानी को जरा आसान जुबान में, अच्छा आपने जो बताया है दोस्तों के समझने के लिए, मेरे समझने के लिए, कि ये लबलबा है, इसमें बीटा सेल्स होते हैं, मतलब बीटा सेल जी ये टोटल बीटा सेल से बना होता है, करोड़ों बीटा सेल से बना होता है। जैसे डॉक्टर साहब ने बड़ा खूबसूरत एक्सप्लेन किया, नेफ्रॉन से किडनी बनी होती है और नर्व्स जो है ना, न्यूरॉन से पूरा नर्वस सिस्टम बना होता है और हमारा ब्रेन बना होता है। इसी तरीके से बीटा सेल से पैंक्रियाज बना होता है। ठीक है, पैंक्रियाज बीटा सेल से बना होता है, और बीटा सेल जो है ना वो अचानक एकदम से वो डेड नहीं होते, स्लोली कभी भी नहीं होता कि पूरा पैंक्रियाज जो है नॉन फंक्शनल हो जाए एट वंस, बल्कि ग्रेजुअली उसके बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय होते रहते हैं। ग्रेजुअली उसकी एफिशिएंसी आहिस्ता आहिस्ता कम होती चल जा रही होती है। हालांकि वो इस तरह तो हो सकता है सालों लगते हैं उसको मुकम्मल तौर पे नॉन फंक्शनल होता ही बहुत कम है, और अगर हो भी तो उसको सालों लगते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि थोड़ा उसकी एफिशिएंसी कम हुई, उसने इंसुलिन सिक्रीट करना कम शुरू किया, और जब कम इंसुलिन सिक्रीट करता है तो इसका मतलब ये है कि वो जो शुगर की डिकम्पोजिशन होती है, जो ग्लूकोज की डिकम्पोजिशन होती है, जिसपे माशाल्लाह आप बड़ा खूबसूरत एलाबोरेट करते हैं कि टाइप 1 में ये होता है कि चाबी ताला खुलता ही नहीं, चाबी होती नहीं है। टाइप 2 में ये होता है कि चाबी जो है टूट जाती है। तो अब ये बेसिकली इंसुलिन क्या करती है कि ये इंसुलिन जो है हमारे वो मतलब चाबी है जो सेल को ओपन करती है, और वो जो ग्लूकोज है वो एनर्जी की शक्ल में कन्वर्ट करके हमारे सेल को देता है। तो अब वो ऐसा ऑटो पे इसको ना कंट्रोल कर रही होती है। जी सर। तो अब ऐसा हमारे पैंक्रियाज की जो कारकर्दगी कम हो रही होती है, अमेरिका में या तरक्की याफ्ता ममालिक में उसको डायबिटिक कंडीशन कहते हैं। वहां पे उनकी कोशिश होती है कि पैंक्रियाज को नॉर्मल किया जाए, क्योंकि पैंक्रियाज वो ऑर्गन है जो इंसुलिन सिक्रीट करता है, और वो ऐसा बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं, उनकी प्रोडक्शन बढ़ाते हैं और उसके लबलबे को नॉर्मल करते हैं ताकि पेशेंट नॉर्मल हो जाए, और उसको कभी भी डायबिटिक डिक्लेयर नहीं करते। और वहां पे लाखों लोग जो है हर साल उनको नॉर्मल किया जाता है, और वो नॉर्मल जिंदगी गुजारते हैं, नॉर्मल इंसान की तरह, वो डायबिटिक डिक्लेयर नहीं होते। हमारे अलमिया क्या है कि अभी इंसुलिन सिक्रीट करने की लबलबे की इस्तेदाद कम हुई, वो जो बीटा सेल है उनके डिस्ट्रॉय होने की वजह से, और थोड़ी सा शुगर लेवल बढ़ा और उसको शुगर का पेशेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है, उसको लगा दिया जाता है। एक और चीज इसमें काफी और बड़ी है, ये जो इंडस्ट्री है ना, इलनेस इंडस्ट्री, जी सर ये पूरी प्लानिंग के तहत दुनिया को शुगर की तरफ लेके आ रही है। पहले ये स्टैंडर्ड था कि 200 तक जो रैंडम शुगर थी वो नॉर्मल काउंट होती थी, फिर इन्होंने 180 कर दिया, फिर इन्होंने 160 कर दिया। अच्छा, फास्टिंग 140 होता था स्टैंडर्ड, हमें अच्छी तरह याद है, फिर ये 120 कर दिया गया, अब 100 कर दिया गया। जब ये 10-10-20 नंबर नीचे बढ़ाते हैं तो करोड़ों लोगों को डायबिटिक क्लियर कर देते हैं, वो जो प्री डायबिटिक में होते हैं। प्री डायबिटिक, सही फरमाया, सही, ठीक है। अच्छा, इसमें भी डॉक्टर साहब कुछ अर्सा पहले अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ने ना इन नंबर्स को बढ़ाया है। जैसे आप सही फरमा रहे हैं कि 200 से नीचे लाते लाते वो जो फास्टिंग वाला है वो 100 के ऊपर हो तो मतलब, और उसका जो रैंडम वाले को 60 पे ले आए। अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ने फास्टिंग और रैंडम के स्टैंडर्ड्स को बढ़ाया है, 20-20 दर्जे, 30-30 दर्जे उन्होंने बढ़ाया है। सही फरमा रहे हैं। और इस इंडस्ट्री ने एक बड़ी कंस्पायरेसी की ना, और आप देखें इतनी तेजी से शुगर के पेशेंट बढ़ रहे हैं, और वो असल में बढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि वो प्री डायबिटिक कंडीशन वाले लोग जो नॉर्मल हो सकते थे, जिनको का लबलबा की फंक्शनिंग बेहतर की जा सकती थी, उनको ये लोग डायबिटिक डिक्लेयर करके उनको दवाइयों पे लगा देते। अब जब दवाई बॉडी के अंदर जाएगी, बॉडी के अंदर जब दवाई जाएगी, तो वो जो कुदरती तौर पे लबलबे की इंसुलिन प्रोड्यूस करने की इस्तेदाद है, एफिशिएंसी है, वो एट वंस ऐसा डोरमेंट होना शुरू हो जाएगी। वो बड़ी, क्योंकि बाहर से
जो वो प्रोसेस था जो लबलबे ने इंसुलिन सिक्रीट करके शुगर की, ग्लूकोज की डिकम्पोजिशन करनी थी, वो अमल अब दवाई कर रही है, और लबलबा जो है यूं समझ लें कि उसको डोरमेंट किया जा रहा है, उसकी इस्तेदाद जो है यकदम खत्म की जा रही है। ये एक बड़ा अलमिया है। उसको सुला दिया गया ना, दूसरे आप अपनी कहानी डाले तो सुला दिया गया। जी सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल। वो जब सुला देते हैं तो ऑब्वियसली वो एक हमारा फंक्शनल जो आर्गन है, इंतहाई इंपॉर्टेंट आर्गन है, उसको डिपेंडेंसी सिंड्रोम की तरफ लेके आ रहे हैं। जैसे हमारी कौम जो है वो 12-12 हजार के चक्कर में, वजीर आजम ने कहा कि 15 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया है। 15 करोड़ लोगों का मतलब है कि तो हमारी आबादी खासी ज्यादा है, 15 करोड़ फैमिलीज ने, तो वो डिपेंडेंसी सिंड्रोम की तरफ ला रहे हैं कि बजाय हम अपनी अल्लाह ताला की अता करदा सलाहियतों को इस्तेमाल करके हम सेल्फ सफिशिएंट हूँ, तो बजाय उसके लबलबे को सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए, उसके जो डिस्ट्रॉयड बीटा सेल्स हैं उनको रिजनरेट करके उसको बकायदा सेल्फ सफिशिएंट नॉर्मल किया जाए, वो जनाब डिपेंडेंसी सिंड्रोम की तरफ लाया जाता है, डोरमेंट उसको कर दिया जाता है। हालांकि अच्छा, अब हमारी ये जो कैल्शियम है ना, मेटाबॉलिक फैक्टर, ये बेसिकली मेटाबॉलिक सिस्टम को भी बेहतर करती है। उस पर डॉक्टर सईद साहब ने पिछले लेक्चर पे बड़ी डिटेल से बात की थी। और बीटा सेल्स की जो प्रोडक्शन, उसमें पंपकिन फैक्टर जो है ना, पंपकिन सीड फैक्टर, बीटा सेल्स की प्रोडक्शन करता है, वो हमारे लबलबे को नॉर्मल करता है। ये एक बड़ी खूबसूरत बात है। मजीद सर डॉक्टर साहब आप बहुत जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसको समझने के लिए आप ये मैं चाहूंगा हम आगे ना बढ़े, आप ना इसके ऊपर डिस्कस करें और हम इसको ना समझ जाए इस कॉन्सेप्ट को। आप दोस्तों ने कहा जी सर, हम शुगर स्पेशलिस्ट को ये कहेंगे कि हम क्या करेंगे, हमारी जॉब ये है कि हम लबलबे के बीटा सेल को एक्टिवेट करना शुरू करेंगे। जी सर बीटा सेल की जी सर एक्टिव होगी तो वो इंसुलिन प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, प्रोड्यूस करना नॉर्मल हो जाएगा। जी हाँ, हमारा फोकस जो है लबलबे के बीटा सेल को ये करना है। जब हम ये बात करेंगे तो फौरन मान जाएगा कि ये जानते हैं साइंस को ना, वो कन्विंस हो जाएगा। ऐसी है जी डॉक्टर साहब, प्लीज। बिल्कुल जी सर सॉरी सर, मैं जरा थोड़ी सी ना डॉक्टर फजल इमशान साहब से और दूसरे दोस्तों से मशावरत करना चाहता हूँ। इसको ऑथेंटिक ना समझें, लेकिन मेरे ज़हन में एक पॉइंट आ रहा है जो कि मैं, हो सकता है कि मैं भी रॉन्ग हूँ, लेकिन वेरीफाई करना चाहता हूँ। डिस्कस चल रही है तो इसमें थोड़ा सा अपना नुक्ता नज़र भी बयान करना चाहिए। होता यह है कि बीटा सेल जो है वो मेरे नज़र में वो सेल है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में तब्दील करते हैं और फिर वो ग्लाइकोजन एनर्जी में तब्दील होता है। जी, जैसे हर चीज मेटाबॉलिज्म का ना, बिल्कुल सही फरमाया, मेटाबॉलिज्म का वो सिस्टम, मेटाबॉलिज्म का जो तोड़ फोड़ का अमल होता है ना, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, वो उसमें बीटा सेल, तो बीटा सेल ना सिर्फ पैंक्रियाज में बल्कि लीवर में और ब्रेन में भी और दूसरे जो ऑर्गन है उनमें भी काम करते हैं। जहां भी तोड़ फोड़ का अमल होगा, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म होगा, वहां पे अमल करते हैं। जहां पे एनर्जी में तब्दील होते हैं ना, तो इसकी जो है बीटा सेल इम्यूनिटी से तल्लक रखते हैं। और अगर ये ऑटो होते हैं, ऑटो इम्यून होते हैं, या अगर ये रिवर्स एक्शन करना शुरू कर दे तो फिर ये खराबी पैदा करते हैं। बहुत शुक्रिया। रिवर्स एक्शन शुरू कर दे तो फिर ऑटो इम्यून डिजीज हो जाती है। जी अच्छा ठीक है। अच्छा, अभी इस कॉन्सेप्ट को लिखवा दें आप। मसलन ऐसे कि वो एपिलेप्सी में भी ऐसे ही होता है ना, बीटा सेल जो है वो थोड़े से डिसफंक्शन होते हैं तो फिर वो फिट्स पड़ने शुरू हो जाते हैं। लीवर में भी ऐसा ही होता है, जॉन्डिस वगैरह हो जाता है, सोरासिस हो जाता है, आर्थराइटिस में भी ऐसा ही होता है, स्किन में सोरासिस में भी होता है, और जो हमारे जो है रिमेटिज्म उसमें भी ऐसा ही होता है। और उसके बाद जो कैंसर सेल है उनमें भी ऐसा होता है, प्रोस्टेट के मसाइल में भी होता है, ब्रेन की जो ट्यूमर वगैरह है या इस तरह का मामला, जहाँ भी बीटा सेल जो है इनएक्टिव होंगे, ये वो अपना ऑटोइम्यून डिजीज पर हमला मतलब इनएक्टिव होने का मतलब रिवर्स वो अटैक करना शुरू कर देते हैं। जी जी सर। जी डॉक्टर साहब आप कुछ कहेंगे? बीटा सेल्स का जो हाँ जी लिखवा दे, इकरार भी उर्दू अच्छी लिखवा देंगे आप। इकरार भी ना जरा मिलके लिखवा दे, वो बड़ा आसान और सिंपल है। अच्छा जी, मैं ये गुजारिश कर रहा था कि ये जो हमारा आर्गन है पेंक्रियाज, जिसे लबलबा कहते हैं, उसका बुनियादी काम जो है इंसुलिन सिक्रीट करना है। इंसुलिन क्या करती है कि हमारी बॉडी का जो ग्लूकोज है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करती है। जैसे वो तारिक भाई कॉन्सेप्ट देते हैं कि टाइप 1 में ये होता है
कि वो जो आपकी चाबी है वो होती नहीं है, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज के अंदर ये होता है कि वो चाबी टूट जाती है। इससे क्या मुराद है कि इंसुलिन ने इसमें जो इकरार भी यहाँ ग्लूकोज एक दोस्तों को एक चीज, टाइप 1 वो होती है जो पैदाइशी तौर पे ही आपका वो इस्तेदाद ही नहीं होती उसकी, हाँ वो हाँ जी, नॉन फंक्शनल लबलबा होता है। 100% शुगर होती है उसमें, लबलबा ड्यू टू सर्टेन फैक्टर नॉन फंक्शनल होता है। लेकिन टाइप उनको हम 2 सिर्फ इंसुलिन ही लगाते हैं और कोई हल नहीं होता। जी सर टाइप 2 अच्छा, में होता है कि इकरार भाई, मैं इसमें एक थोड़ी सी बात आपसे जो है ना गाइडलाइन लेना चाहता हूँ। वो ये है कि जो हमारी बीसीएम मशीन है वो ब्लड की सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है, तो जो ऑलरेडी जो ग्लूकोज लेवल ब्लड के अंदर मौजूद होता है उसकी कंजम्पशन में और उसको शुगर को कंट्रोल करने में भी ये बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर इरफान साहब ने बड़ा अच्छा ऐड किया। मैं लास्ट टाइम भी इनको इंट्रोड्यूस करवा रहा था कि ये माशाल्लाह एमबीबीएस डॉक्टर हैं और पैथोलॉजिस्ट हैं, और निश्तर हमारी जो मेडिकल यूनिवर्सिटी में ये डिप्टी रजिस्ट्रार भी रहे हैं और हमारे आगाज के साथी हैं। टाइम्स में इन्होंने बड़ी रिसर्च की प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा। उसमें डॉक्टर साहब इस तरह कि वो दुनिया में कहा जाता है कि ये जो शुगर है इलाज में 3 फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला फैक्टर कि हमने अपनी डाइट को कंट्रोल करना होता है, दूसरा जो फैक्टर है वो हमारी फिजिकल एक्सर्शन होती है, और तीसरा जो फैक्टर है वो मेडिसिन है। तो ये 33% इन तीनों फैक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट होती है कि डाइट को हमने कंट्रोल करना है, फिजिकल एक्सर्शन करनी है और मेडिसिन लेनी है। 33% ये तीनों चीजें रोल प्ले करके शुगर को कंट्रोल कर रही होती है। तो बीसीएम बेसिकली हमारी वो जो फिजिकल एक्सर्शन है, जिसमें जैसे हम फिजिकल एक्सर्शन करते हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उसमें कैलोरीज बर्न करती है, और वो जो कैलोरीज बर्न होती है ऑब्वियसली उसकी वजह से शुगर लेवल जो है वो नीचे आता है ना, बढ़ी हुई शुगर नीचे आती है। तो पीसीएम जो है वो ज्यादा वाइटल रोल प्ले करती है। लास्ट टाइम मैं गुजारिश कर रहा था कि बेस्ट जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं या जो फिजिकल एक्टिविटीज के कोचेस हैं वो बहुत बेस्ट लेवल की एक्सरसाइजेस करवाएं, तो हमारी जो माइक्रो सर्कुलेशन होती है ना उसको वो इनहेंस करवा सकते हैं। लेकिन बीसीएम जो है बैठे बिठाए आम हम एक्सरसाइजेस करें डिफरेंट ऑर्गन्स की, तो हमारी सर्कुलेशन बेहतर हो रही होती है। लेकिन बीसीएम जो वाइटल रोल प्ले करती है वो हमारा जो माइक्रो सर्कुलेशन का सिस्टम है, ये माइक्रो का कंसेप्ट समझाना है सर। माइक्रो सर्कुलेशन को बेहतर करती है, और ये जो पुअर माइक्रो सर्कुलेशन का बॉडी में जो निजाम हो जाता है वो ब्लड प्रेशर ज्यादा होने से और कम होने से भी ज्यादा मोहलिक होता है। अब मैं ये गुजारिश कर रहा था कि वो ऑर्गन जो इंसुलिन जनरेट करता है, जिसे पेंक्रियास कहते हैं, जिसे लबलबा कहते हैं, टाइप 2 डायबिटीज में ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता उसके सेल किसी भी एबनॉर्मेलिटी की वजह से डिस्ट्रॉय होते हैं, नॉन फंक्शनल होते हैं। ऐसे कभी भी नहीं होता कि एट वंस जो है वो पेंक्रियास जो है मुकम्मल तौर पे नॉन फंक्शनल हो जाए, सारे उसके बीटा सेल्स डेड हो जाए। अब एलोपैथी में क्या होता है कि एलोपैथी में फौरी तौर पे जब अद्वियात देते हैं या फौरी तौर पे इंसुलिन लगाना शुरू करते हैं, तो वो जो लबलबा है वो डॉर्मेंट होना शुरू हो जाता है, उसकी जो एफिशिएंसी है वो तेजी से जो है इन्हतात पजीर होना शुरू हो जाती है। अब वो क्योंकि मसनूई तरीके से हमारी बॉडी में वो अमल जो लबलबा, वो रोल जो लबलबा प्ले करता है कि इंसुलिन सेक्रेट करके नेचुरल तरीके से ग्लूकोज को डिकम्पोज करता है और उसको एनर्जी की फॉर्म में क्रिएट करके सेल को वो एनर्जी मिलती है, वो अमल